आपस में इंटरचेंज होते हैं, किस तरह से आपस में इंटररिलेट होते हैं, कि क्वेश्चन को किस फॉर्मेट में लिखा जाता है सर्च और घातांक आपस में, तो उसको शुरू करते हैं आज की क्लास में। हाँ जी, ये है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जिसको बोलते हैं घातांक, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जो आपके स्क्रीन में सामने दिए हैं दिख रहे हैं, ये है आपके लिए क्वेश्चन हल करने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। जैसे पहला एक पॉइंट है अपना, पहला पॉइंट आपको दिया हुआ है, इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट का मतलब यह है कि ऐसे कोई दो नंबर जिनका बेस समान हो और पावर कुछ अलग हो, बेस समान हो पावर कुछ अलग हो, तो उसको क्या करते हैं, ऐड करना होता है। बेस वही रहेगा, केवल पावर होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। जैसे यहाँ दिया हुआ a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, यानी कि दोनों बेस a है, लेकिन एक a की पावर में m है और एक a की पावर में n है। मल्टीप्लीकेशन में इसलिए ओनली पावर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, कोई भी घातांक करने की बात करें, सर्च और इंडिसेस की बात करेंगे, तो एक हमेशा आपका क्या रहेगा, बेस, और एक आपकी क्या रहेगी, पावर। बेस पावर इस फॉर्मेट में हमेशा रहेगा, तो वो हो गया घातांक। ये होती है पावर की बात, इसको बोलते हैं सर्च। इंडिसेस की जब बात करें, करनी, यानी कि एक मैं अगर देसी भाषा में बोलूं कि करनी किसको बोलते हैं, हमारे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, हिंदी का वर्ड भी है करनी, मतलब जो अपने जो कारीगर होता है वो यूज करता है मकान बनाने के लिए। अगर उसके देखें कुछ ऐसा शेप होता है, इस टाइप का शेप होता है जिसमें वो मसाला लेके और काम करता है यूज करने के लिए, तो उसी आकार में इसका शेप होता है इंडिसेस का, तो उसको इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये होता है कि जो आपने सर्च लिखा था, घातांक जो लिख रहे थे a की पावर x में, उसको करनी के रूप में अगर लिखना होगा तो वो आपका होगा फॉर्मेट बेस, यानी कि बेस जो a है ना वो करनी के अंदर आएगा, और जो आपकी पावर होगी ना वो पावर यहाँ लिखी जाएगी, और कौन सी पावर होगी वो इस तरह से फॉर्मेट आएगा। जो घातांक करनी लिखा, इसका एक दूसरा फॉर्मेट ये होगा, बेस मान लो कोई a है और पावर 1/, के रूप में कुछ लिखिए, मान लो n लिखिए, 1/, के रूप में n लिखी हुई है, यानी कि a की पावर 1/n, यहाँ दिया a की पावर x है, या मैं कह दूं a की पावर 1/n या x, जो 1/, के रूप में होगी ना वो इस करनी के अंदर लिखा जाएगा। अगर n का रूप होगा तो यहाँ n लिखा जाएगा इस करनी के अंदर। जैसे अभी कल प्रीवियस जो अपन क्वेश्चन किए उसमें मैंने कहा कि वर्गमूल ज्ञात करो या रूट ज्ञात करो, स्क्वायर रूट ज्ञात करो। स्क्वायर रूट मतलब ज्ञात करना बोले आपको 4 7, तो 4 आपका बेस है, स्क्वायर रूट के लिए बोल रहे हैं तो इस करनी के अंदर क्या आएगा, 2 आएगा। अच्छा। ऐसे ही आपका मान लो 64 का इसका रूट बोलूंगा तो 64 आपका बेस है, करनी के अंदर लिखते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर रूट बोल रहे हैं मतलब 2, यानी कि स्क्वायर रूट अपन स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है कि यहाँ 2 लिखे हैं या नहीं लिखे हैं तो भी इसका मतलब यही है कि यहाँ 2 ही रहेगा। इसको और आगे विस्तार से अपन अगले पार्ट में, अगले स्लाइड में करेंगे। ठीक है, यहाँ घातांक की बात कर रहे हैं तो घातांक में जो फॉर्मेट आएगा उसमें एक बेस होगा और उसकी पावर होगी, ये हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्मेट के रूप में याद रखना। तो पहला जो अपना पॉइंट था, उस पॉइंट के अंदर आपको बेस इनटू बेस, यानी बेस समान है और उसकी पावर अलग अलग है, तो आप उसको हमेशा क्या कर सकते हो, पावर को ऐड कर सकते हो। अगर आपको इस फॉर्मेट में अगर मिला हुआ है तो आप वाइसा वर्सा इसको उल्टा भी लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि मैं आपसे कोई एग्जांपल लेता हूँ कि कोई बेस a है 5, उसकी पावर है 2 इंटू 5 की पावर 7 दिया हुआ है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 पावर ऐड हो जाएगी 2 + 7, यानी कि 5 की पावर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये समझ। अब 5 की पावर 9 को मैं उल्टा इस रूप में भी लिख सकता हूँ, तोड़ के 5 को 9 को लिख सकता हूँ 2 + 7 है, 5 की पावर 2 + 7 है, तो इसको मैं उल्टा ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 × 5 की पावर 7, ये हमेशा इक्वल रहेगा। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड भी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगा। एक मिनट एक क्वेश्चन पूछना है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछना है, सेकंड एक क्वेश्चन पूछना है।
डिवीजन फ्रैक्शन के रूप में बोलो या डिवीजन के रूप में, ऐसे भाग के रूप में दिया हो, तो इसको निकालना है, हल करना है। तो इसमें क्या है, बेस आपका क्या है, समान। इस केस में भी बेस क्या है, समान है। पावर क्या है, अलग अलग है। बीच में साइन किसका है, भाग का, डिवीजन का। तो इसको क्या करेंगे, जब भाग आ गया तो घातों को क्या कर दोगे, घटा दोगे। यानी न्यूमरेटर की जो घात होगी उसमें से डिनोमिनेटर की घात को घटा देंगे। इसको ऐसे भी लिखा हुआ आपको मिल जाए तो भी मीनिंग एक ही होगा, ए की पावर m बटे ए की पावर n। यानी ऐसा लिखा मिले तो भी उसका मीनिंग सेम होगा। इसमें इसका मतलब क्या होगा, न्यूमरेटर में ए की पावर n है और डिनोमिनेटर में ए की पावर n है। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ डायरेक्ट, बेस आपका समान रहेगा, नहीं कॉमन होगा ए और उसकी पावर में आ जाएगा m माइनस n आपका बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? दो कंसेप्ट थे, एक कंसेप्ट आपका है मल्टीप्लिकेशन वाला और दूसरा आपका डिवीजन वाला, भाग वाला। ठीक है, इस भाग में साइन भी दे सकते हैं, भाग में न देके आपको फ्रैक्शन के रूप में भी दे दे तो भी घबराने की बात नहीं है, एक ही मतलब होगा। पावर जो होगी वो उनका क्या आ जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन है तो पावर का एडिशन हो जाएगा। थर्ड जो पॉइंट है वो देखो, थर्ड पॉइंट आपसे जो कह रहा है वो है ए की पावर n ब्रैकेट m। अगर इस तरह से लिखा है इसका मतलब है जो पावर होगी उनका क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। जो पावर होगी उसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका, a की पावर n और m था तो घातें आपस में क्या होगी, मल्टीप्लाई a की पावर n गुना m बन गई। ठीक है, नेक्स्ट। अब अभी तक तो तीनों केस पढ़े थे, उन तीनों में क्या है, बेस इक्वल। चौथा जो पॉइंट आ रहा है इसमें बेस अलग अलग है, a इंटू बी, यानी कि बेस a इंटू बी है लेकिन पावर दोनों की कॉमन पावर है m। घात जो है वो समान है लेकिन आधार है, बेस है वो अलग अलग है। अगर ऐसा है तो क्या बन जाएगा, a की पावर m गुणा b की पावर n के रूप में इसका विस्तार कर सकते हैं। हुआ क्लियर कि नहीं हुआ? जो चौथा पॉइंट है इसमें डिफरेंस ये आ गया कि बेस अलग हो गया लेकिन पावर समान है। ऊपर के 3 पॉइंटों में पावर अलग अलग थी, बेस इक्वल था। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, जो अलग हो गया, पावर समान हो गई तो उसको अलग अलग लिख लिया, a की पावर m इंटू a की पावर n के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे ही 5 नंबर जो पॉइंट दिया है, ए और बी जो बेस थे वो मल्टीप्लिकेशन में थे 4 नंबर में। 5 में ए और बी क्या है, भाग के रूप में है, फ्रैक्शन के रूप में है। पावर दोनों को समान है तो यहाँ मैं ब्रैकेट हटाऊंगा तो न्यूमरेटर की पावर भी n बन जाएगा और डिनोमिनेटर की भी पावर क्या बन जाएगी, m बन जाएगी। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, जैसे a की पावर 5 है और a की पावर 6 है, पहला वाला एग्जांपल ले रहा हूं मैं। ठीक है, अगर मान के चलो आपने m और n को प्लस कर दिया, ठीक है, एक की पावर थी 5, एक की पावर 6 थी, आपने दोनों, पहले वाले का एग्जांपल ले रहा हूँ, आपने प्लस किया 11 हो गया। ठीक है, अब जब हम वापस बदलेंगे तो हम 7 और 4 भी तो ले सकते हैं, बंदे को कैसे पता चलेगा? हाँ, वो वापस ले सकते हैं। अब जैसे 9 है, 5 और 4 में तोड़ सकता हूँ, 5 की पावर 5 प्लस 4 भी हो सकता था, पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या है, 1 से 4। ये मतलब प्रोसेस आपको पता है तो आप क्वेश्चन को जब क्वेश्चन आएगा वहां ऑब्जर्व करोगे कि हाँ इसको मैं ऐसे उल्टा तोड़ भी सकता हूँ। थोड़ा आपका कैमरा सीधा करो, आपकी केवल एक आंख दिख रही है। मेरी एक आंख दिख रही है। हाँ, अब ठीक है, बेटर। ठीक है, 6 नंबर जो पॉइंट है वो पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है और ये हर जगह यूज होगा, तो इसमें बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। जो 6 नंबर पॉइंट है, अगर कोई पावर में है और पावर माइनस में है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/, के रूप में। यानी कि बेस a की पावर m ही रखा लेकिन आपको a की पावर -m दिया हुआ था, इसका मतलब में क्या होगा, 1/m यानी पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, a की पावर m को 1/, के रूप में लिखा तो घात क्या हो जाएगी, माइनस। यही कंसेप्ट अगर मैं सही ढंग से देखो ना तो 5 नंबर पॉइंट में यूज होगा, नहीं सॉरी, इसमें 2 नंबर पॉइंट में यूज हो रहा है। क्या था,
डिनोमिनेटर जो था उसमें a की पावर n पॉजिटिव में थी, उसको मैं ऊपर लिखाने के लिए लिख देता हूँ। a की पावर m बटे a की पावर n लिखा हुआ था, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a की पावर m गुणा a की पावर माइनस n, ऐसे भी लिख सकता हूँ। क्योंकि बट्टे के रूप में था तो उसको मैं गुणा में ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, a की पावर जो प्लस में थी तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की थी तो प्लस हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपका पहला पॉइंट वापस बन गया, क्योंकि बेस दोनों में समान है, a की पावर m है और a की पावर माइनस n है, तो इसको क्या लिखना है, पहला पॉइंट क्या रहा था, आधार समान, घातें क्या होती है, ऐड होती है, तो यहाँ पर भी ऐड होके क्या बनेगा, m माइनस n हो जाएगी। वही इसमें 2 नंबर पॉइंट आया था। हुआ क्लियर कि नहीं हुआ? हाँ क्लियर हुआ? तो क्लियर हुआ तो नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट देखो, जो अभी तक जो देखा वो पावर का था, अब जो है वो है करनी की बात आती है, जिसमें घातांक करनी के रूप में कहते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि करनी की बात की, तो ये एक साइन फिक्स आता, हमेशा लिखते हैं साइन में ये के अंदर जो आएगा घातांक करनी के, उसको बोलेंगे बेस। जो आपका यहाँ रहेगा वो आपका रहेगा बेस, आधार, ठीक है। और यहाँ जो आएगी वो आपकी रहेगी पावर, एक बट्टे के रूप में जो भी नंबर पावर वो आएगा, मान लो x है तो यहाँ क्या जाएगा, x आएगा। यानी कि जो पहला पॉइंट अगर मैं देखूं, a की घात 1/2 है, a की घात 1/2 है, तो करनी के रूप में मैंने लिखा तो क्या बन गया, a आपका बेस का बेस आ गया, और करनी के अंदर है आप 2 लिख, देखो 1 और 2 दोनों सेम है, 1 नंबर और 2 नंबर पॉइंट इक्वल है एकदम, क्योंकि 1 की पावर 1/2 है। दोनों को लिखने का तरीका, या तो करनी के अंदर 2 होगा या नहीं होगा, नहीं है इसका मतलब भी क्या है, आपका करनी के अंदर 2 है, इसलिए अपन हमेशा 2 लिखते नहीं है। 2 करनी के अंदर 2 को इतनी बार यूज किया था, स्क्वायर रूट इतनी बार यूज होता है कि उसको बार बार 2 लिखते नहीं है, वो गायब हो गया, ठीक है, ज्यादा यूज हुआ, इसलिए लोग अपने आप अंडर समझने लगे कि 2 नहीं लिखा हुआ इसका मतलब इसका रूट में है तो 2 ही होगा, ठीक है। तो दोनों का एक ही मीनिंग होगा, तो उसको लिखने का स्टैंडर्ड करनी का होगा, वो आपका ये फॉर्मेट आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर तीसरा नंबर पॉइंट है, a की घात 1/3 है, तो उसको मैं कैसे लिखा, बेस ये है और करनी में क्या आ गया 3, 1/4 है तो बेस ये हो गया, करनी में 4 आ गया। ऐसे ही आपके पास अनंत हो सकते हैं, अगर a की पावर n यानी जनरल फॉर्मेट दे दिया तो करनी के अंदर क्या आ गया, n आ गया, वो बस आलस आने लग जाएगी, ठीक है। क्या हुआ, ठीक है, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हाँ बिल्कुल, आगे बढ़ चलो, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, इस क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है 5 की पावर x + 3 बराबर 25 की पावर में दिया हुआ 3x - 4। यहाँ आपको फाइंड आउट करना है x की वैल्यू क्या होगी, ये फाइंड आउट करना है। 5 की पावर x + 3, x का मान तो x + 3 बराबर 6x - 4, 5x 8 3 11, 5/11। हाँ बिल्कुल सही है। क्या 5/11, ऑप्शन नंबर ए। x की वैल्यू 5/8। हाँ अब देखो कैसे आया, मैं आपको सॉल्यूशन दे, क्या किया, आपको क्वेश्चन दिया हुआ 5 की पावर x + 3 बराबर 25 की पावर 3x + 4 दिया हुआ, तो नेक्स्ट स्टेज में किया 5 की पावर x + 3 तो रहा ही रहा, 5 जो है ना 25 को, हाँ 25 को क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ, तो 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ, तो जो घात आपकी थी यानी पावर आपकी थी 3x - 4, उस पूरे के मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया, 2 आ गया,
ओह फिर नेक्स्ट स्टेप 5, आगे इस 2 जो पावर थी उसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 इंटू 3 6x हो गया, माइनस 2 इंटू 4 हो गया 8 हो गया। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि दोनों तरफ जो पावर है ना वो आपकी बेस है ना, दोनों तरफ इक्वल हो गया। एक तरफ है 5 बेस, दूसरी तरफ भी बेस आपका क्या है 5, यानी कि बेस इक्वल हो गया। जब आपका बेस इक्वल है तो मैं पावर भी इक्वल बोलूंगा, तभी Yes. तो दोनों वैल्यू बराबर हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। यानी कि यहाँ देखें बेस 5 है, यहाँ पर भी बेस 5 है। अगर आधार समान है तो घाते भी हमेशा क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो इसलिए मैंने अगले स्टेप में क्या कर दिया, जो पावर थी लेफ्ट साइड में x + 3 वो इधर रख दी, इक्वल में दूसरी साइड का जो बेस 5 था उसकी पावर 6x - 8 है वो आपस में क्या रख दी, इक्वल। अब मेरे पास एक सिंपल इक्वेशन बन गई, x + 3 = 6x - 8। ये सिंपल इक्वेशन बन गई। यहाँ से मुझे फाइंड आउट करना है x क्या होगा। ठीक है, x फाइंड आउट करना है तो x वाले नंबर एक तरफ कर दिए, जो एग्जैक्ट नंबर है वो एक तरफ कर दिए। तो इस x को मैंने दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो क्या बनेगा, 6x - x बनेगा, और 3 एक तरफ है, -8 है, इसको मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का, तो क्या बन जाएगा 3 + 8, यानी कि 6x - x क्या हो गया 5x, और 8 + 3 क्या हो गया 11। ये आपके पास क्या आ गया 5x = 11, 5x = 11 आ गया। आपको x का मान चाहिए, x के मल्टीप्लाई में जो भी है उसको मैं दूसरी तरफ भेजूंगा, तो एक तरफ मल्टीप्लिकेशन में तो दूसरी तरफ जाके किस में बन जाएगा, भाग में, इसलिए क्या आ जाएगा 11x/5 आ जाएगा। हुआ क्लियर कि नहीं हुआ? हाँ हो गया। क्लियर हो गया। तो हाँ। ये जो कंसेप्ट यूज हुआ किसमें, अभी जो ऊपर पढ़ रहे थे घातांक धरनी पावर वाले नंबर, उसी का कंसेप्ट यहाँ यूज हुआ। यहाँ केवल इतना ध्यान रखना था कि अगर एस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आधार को समान करने की कोशिश करो। यहाँ आधार पहले 5 दिया था लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 25 दिया हुआ है। 25 आते ही दिमाग में ध्यान में आ गया कि पूरी संख्या पद्धति पढ़ी है, 25 मतलब 5 की पावर 2 होगा, तो वो मैं उस फॉर्मेट में देते ही मेरे पास क्या बन गया, ये पूरा का पूरा इक्वल हो गई, बेस इक्वल हो गया। तो पावर को क्या करना था, इक्वल करना था और वैल्यू निकालनी। हुआ क्लियर? क्लियर हुआ? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ 4/4/3 power 5 5/3 5/3 बिल्कुल। आजकल की पीढ़ी नहीं समझेगी ये। पीटी के सफेद जूते मिलते थे वो भी मिल जाए। 5 कैसे 5 कैसे आया? लगता है कि वही बटलर है, उनके जुड़वा भाई आया आज। 2 5/3 बहुत होनहार बल्लेबाज है, लेकिन देखो क्या हुआ, सिचुएशन अलग है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, करनी के रूप में दिया हुआ 32 और करनी के अंदर है 3 और 2 की पावर x इक्वल में दिया हुआ है। अगर राइट साइड में देखो 2 की पावर x दिया है, मेरा एक काम आसान तब हो जाएगा जब मुझे लेफ्ट साइड में 2 की पावर में कुछ नंबर बन जाए। तो इसको मैं चेंज करता हूँ, कैसे बनता है 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 32 को क्या लिख सकता हूँ। अगर आपकी पहली दूसरी क्लास याद है तो इतना टाइम लगेगा नहीं, 32 आते ही सीधा दिमाग में आएगा कि 2 की पावर क्या होता है 5 होता है। ओके। या फिर इससे पहले भी मैं ये कर सकता हूँ, इससे पहले एक स्टेप और लिख सकता हूँ। करनी के अंदर दिया हुआ आज जो पढ़ा वो कंसेप्ट यूज लगाता हूँ। 32 करनी के अंदर 3 दिया हुआ था, इसको मैं लिख सकता हूँ ब्रैकेट के ऊपर 1/3 यानी 1/3 लिख
सकता हूँ, हाँ क्योंकि इसको तो मैंने उल्टा लिखा था। अब मैं ये करता हूँ कि 32 जो लिखा है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ 32 को, 34 ओके और ब्रैकेट की पावर ऑटोमेटिकली वही रहेगी जो 1/3 पहले थी, यानी कि 32 को लिख दिया 2 की घात 5, करनी में 3 दिया हो तो उसको लिख दिया 32 की घात 1/3। अब देखो ब्रैकेट हटाऊंगा तो घातें क्या होगी, गुणा होगी, तो क्या होगा 5 गुणा 1/3 यानी कि 5/3, ये रहा 2 की घात 5/3 बराबर क्या हो गया 2 की घात x। अब यहाँ क्या आधार समान है तो घातें भी क्या होगी बराबर, तो घातें बराबर होगी यानी x बराबर क्या हो जाएगा 5/3। हुआ क्लियर कि नहीं हुआ? हाँ हुआ तो सही। हुआ क्लियर? यस हाँ। सर। जो बेसिक कंसेप्ट पढ़े ना उन्हीं का प्रयोग करना है और आपका आंसर निकालना। नेक्स्ट ठीक क्वेश्चन है देखो, चलो। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस बिल्कुल अपना easy माइंड है। थोड़ा प्रजन रखना। और x माइनस कट गया मेरे, जल्दी चलता जाएगा क्योंकि 2x माइनस 1 सेंस ऑफ माइंड बराबर रखना, बराबर क्वेश्चन हो माइनस 3x खेलते रहिए, अब कब लगेगा आपको पता 9 नहीं। पेशेंस का खेल है माइनस भाई। 3x 2 पेशेंटली वेट कर रहा है 2 हेलो हाँ हाँ 2 जब बोर हो जाए। बिल्कुल बेहतरीन, बस यही कह रहा था मैं, पेशेंस। क्या यो 2 हो गया तन्मय। अरे देखो मेरा दिमाग मैं कोशिश कर रहा हूँ, समझ ही नहीं आ रहा मुझे। देखो 2 की पावर 2x माइनस 1 दिया हुआ है, बराबर में दिया हुआ 1/8 की पावर x माइनस 3। अभी एक ठीक है। मैंने आपको बताया था a की पावर माइनस m है, तो इसका मतलब क्या होता है 1/1 हाँ हाँ की ठीक पावर है ये। m के रूप में लिख सकता हूँ। हाँ हाँ अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ तो 1/8 की पावर x माइनस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ क्या 8 की घात माइनस x माइनस 3 के रूप में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? हाँ मतलब ये तो कर सकते हो, ये तो मैंने सोचा, बट ये उसके कर बाद सकते हैं, ये हाँ सुनो ये कर सकते हैं। तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की घात 3 टू लिख के सकता हूँ, बाद हाँ टू, हाँ ठीक है, हाँ 2 टू की के पावर बाद 3 थ्री, लिख हाँ सकता हूँ, और हाँ इसकी पावर कितना माइनस x माइनस 3 हाँ ठीक है। है। अब घातें क्या होगी मल्टीप्लाई होगी, यानी 3 गुणा माइनस का x माइनस 3 है, तो इसको मैं पहले क्या कर दूं माइनस को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, तो 2 की घात 3 तो वैसे के वैसे रहने देता हूं, और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा क्या हो जाएगा माइनस का x, और माइनस माइनस होके क्या बन जाएगा प्लस का 3 बन प्लस जाएगा। अभी केवल माइनस को अंदर हाँ मल्टीप्लाई किया था ब्रैकेट, हाँ यहाँ सोल्व किया हाँ था। ठीक है। हाँ अब जो है ना घाते मल्टीप्लिकेशन में 3 गुणा जो घात है आपस में उसको हल करूंगा तो क्या बनेगा 2 की घात 3 को अंदर गुणा करूंगा तो माइनस 3x प्लस 3 गुणा 3 9 कितना हो जाएगा 9, 9 ये हो जाएगा। और क्वेश्चन में क्या बराबर में क्या दिया हुआ आपको क्वेश्चन में 2 की घात 2x माइनस 1। अब देखो आधार समान हो गया क्या, हाँ अगर आधार समान हो गया तो घातें भी क्या होगी समान होगी। हाँ ठीक है। घातें समान होगी तो क्या घातें बनेगी देखो 2x माइनस 1 बराबर में क्या आएगी माइनस की 3x प्लस में क्या हो जाएगा 9। अब इसको हल करना है आपको x का मान निकालना है, यानी कि समीकरण आ गई x का मान निकालना है, तो यहाँ पे x वाले टर्म से एक तरफ कर दो और अदर टर्म से एक तरफ कर दो। यहाँ 2x है, यहाँ माइनस का 3x है, माइनस के 3x को मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ तो किसका बन जाएगा प्लस का 3x, 2x ऑलरेडी है, प्लस का 3x होके कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, बराबर माइनस का 1 है वो दूसरी तरफ जाके किसका हो जाएगा प्लस का, 9 उधर है दूसरी तरफ, 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10, यानी कि 5x बराबर 10।
तो x बराबर कितना हो जाएगा 10/5। 10/5 मतलब क्या हो जाएगा 2 आपका आंसर। तो सारे कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, आज जो यूज किया कंसेप्ट वो भी यूज हो रहा है, और आज से पहले अभी तक के जितना पढ़ते आए उसका भी प्रयोग हो रहा है। उसका कहाँ प्रयोग हो रहा है 8। 8 को किस रूप में लिखना है 2 की घात 3 में। फिर बटे में दिया हुआ था उसको क्या करना था न्यूमरेटर में ले जाना है। तो जो घात दी हुई अगर माइनस की है तो ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, प्लस की है तो माइनस। मैं डायरेक्ट ऐसे भी समझ सकता था कि 8 की घात x - 3 दिया हुआ है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर डिनोमिनेटर में घात अगर प्लस की है वो माइनस की, और माइनस की प्लस, यानी चिन्ह चेंज कर दो घात की। यानी मैं डायरेक्ट ये कर सकता था प्लस का x है तो माइनस का x हो जाता घात इसका, और माइनस का 3 है तो वो क्या हो जाता प्लस का 3। मैं डायरेक्ट ऐसे भी चेंज कर सकता था। ओके ठीक है, अच्छा तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चन को किस तरह से करना। इसके अलावा और भी तरीका ये है कि समीकरण 2 दिए तो दोनों क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए। बराबर होने चाहिए इसका मतलब ऑप्शन उठाओ, ऑप्शन में से x का मान रखो और वैल्यू निकालो क्या दोनों बराबर आ रहे हैं। अगर मैं 0 रखता हूं, मान लो सी ऑप्शन है 0, इसमें रखूंगा 2 गुणा 0, 0 मतलब हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी 2 की घात -1। 2 की घात -1 मतलब 1/2 हो जाएगा। बराबर में चेक करता हूँ 0 रखा तो 2 की घात क्या हो जाएगा -3, सॉरी 8 की घात -3, और फिर 2 को चेंज करूंगा 2 की घात 3, यानी कि हो जाएगा बराबर में 1/2 की घात 3 गुणा 3 यानी -9 हो जाएगी, जो कि क्या है बराबर नहीं है। ठीक है, ऐसे ऑप्शन चेक कर सकता हूँ मैं, x का मान 3 रख के चेक कर सकता हूँ, x का मान -2 रख के चेक टाइम ज्यादा लगेगा। हाँ टाइम लगेगा, तो उसके लिए अपन जल्दी इसको, अगर ये प्रैक्टिस हो गई और क्वेश्चन समझ गए ना तो ऑप्शन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हल करोगे तो भी मुश्किल से 20 से 25 सेकंड लगेगा, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ सही है। 2-4 ऐसे क्वेश्चन कर लिए उसके बाद मैं कहूंगा पहला ही क्वेश्चन आप कर रहे हो और पहले ही क्वेश्चन को आप 25 सेकंड में या 30 सेकंड या 20 सेकंड में करो तो फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। 1.5 मिनट का टाइम है, जल्दी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 1.5 मिनट का अगर हाँ जल्दी से, क्वेश्चन हो चुका है, ये समझो क्वेश्चन का जो बेसिक कंसेप्ट अगर समझ गए तो क्वेश्चन हो चुका है। टू अच्छा मैं अगर ए बी को ए बी कर दूं इस तरफ को भी, ठीक है, तो -x + 3 हो जाएगा क्या? कैसे क्या करोगे सर अगर मैं इस तरफ वाले को b/a को a/b कर दूं, दोनों को सेम कर दूं, तो यहाँ पे बस x जो होगा वो पावर होगी ना, -x + 3 हो जाएगा। पावर जो है ना वो चेंज हो जाएगी। बस सही पकड़ रहे हो। पहला देखो इसमें करते हैं a/b, इसकी घात है x - 1। अगर बराबर में b/a लिखा है इसको मैं ये लिख सकता हूँ a/b लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसकी जो घात है ना उसके चिन्ह चेंज कर दो, प्लस का x है -x बना दो, माइनस का 3 है प्लस का 3 बना दो। देखो दोनों तरफ बेस समान हो गया, बेस समान हो गया तो घातें भी क्या होगी समान हो जाएगी। समान हो गई तो क्या बन गया x - 1 हाँ सॉल्यूशन दिखाना जरा इसका। सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, सॉल्यूशन मतलब मेरा आंसर 2 आया, तो आंसर 2 ही है कि और कुछ है? सॉल्यूशन दिखाओ। देखो इसमें क्या किया था भाई, a/b था और उसकी घात x - 1 हो गया था। फिर बराबर में क्या जो पावर दी बेस दिया तो उसको क्या करना है उल्टा करना है, तो a/b के रूप में लिख दिया। पावर जो थी इसके साइन है वो चेंज कर दिए, यानी कि x माइनस का x हो गया और प्लस का 3 हो गया। अब दोनों तरफ बेस समान है, पावर को क्या कर दो बराबर, पावर बराबर की क्या हुआ x - 1 बराबर माइनस का x प्लस 3 हो गया। अब माइनस का x दूसरी तरफ जाके किसका बन जाएगा प्लस का x, इसलिए x + x क्या हो जाता है 2x।
बराबर, इधर 3 प्लस का है और माइनस का 1 दूसरी तरफ जाके किसका बन जाएगा प्लस, तो 3 और प्लस 1 होके क्या हो जाएगा 4x, यानी कि 2x बराबर 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। हाँ हुआ क्लियर? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। कौन सा वाला? अगला क्वेश्चन, अच्छा 5वां। 0 पॉइंट मान ज्ञान कीजिए। मान का मतलब क्या होता है? वैल्यू, जो ये दिया है इसकी वैल्यू ज्ञात करनी, क्या होगी आप? अरे भाई यहाँ आपका पता रहेगा अच्छा, कितना दिमाग में सेट हुआ, थोड़ा कैमरा सही सेट 1024 का होता है यार होगा तो 4 की पावर 5 4 की पावर 5 ना 4 की पावर 5 बी होगा, बी 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 होगा, बी। देखो अब देखो, इसको सबसे पहला काम क्या रहेगा, जो पॉइंट वाला है ना, पॉइंट हटाने का काम रहेगा सबसे पहला काम। तो पॉइंट के बाद देखो कितने कितने डिजिट है, 2 2 4 1 5 डिजिट है, तो मैं इसको ऐसे लिख दिया 1 0 2 4 तो रह गया ऊपर। पॉइंट हटाने के बाद, ये पॉइंट हटाने के बाद लिख रहा हूँ, कितने थे 5 0 थे, मैंने इसको लिख दिया 1 2 3 4 5, यानी कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट थे उतने क्या लिख दिए, भिन्न में 0 लिख दिए, और पावर आपकी क्या रहेगी 1/5 हो गई। अब न्यूमरेटर देखो क्या है 1024, अगर अच्छी तरह से याद है तो 1024 का मतलब होता है 2 की घात 10। ठीक है, यस या नो? ठीक और है। डिनोमिनेटर देखता हूं, अगर आपको याद है 1 के बाद में 5 0 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 की घात 5। ठीक है, ये तो हुआ ब्रैकेट का अंदर, और पावर कितनी दी हुई है 1/5 दे रखी है। हुआ क्लियर? अब घाते हैं ना आपस में मल्टीप्लाई होती है ब्रैकेट होके, तो मैं इसको ब्रैकेट हटाऊंगा तो कैसे करूंगा, न्यूमरेटर के अंदर 2 की घात 10 था और उसकी पावर कितनी है 1/5, ब्रैकेट हटाने से मल्टीप्लाई हो गई। डिनोमिनेटर में क्या है 10 की घात 5 है, और जो ब्रैकेट की पावर क्या थी 1/5, वो आपस में क्या हो गई गुणा हो गई। ऐसा होने से क्या हुआ 5 10 से कट गया 2 बार, यानी कि न्यूमरेटर की पावर बन गई 2 की घात 2 बटे, डिनोमिनेटर में देखो 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचेगा केवल 10, उसकी घात कितनी बचेगी 1, घात 1 लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 की घात 2 कितना होता है 4, बटे में क्या है 10, बटे में 10 है, 4 में 10 का भाग दे दो कितना आ जाएगा 0.4, यानी कि आंसर का आंसर क्या हो जाएगा 0.4। हुआ क्लियर कि नहीं हुआ? हाँ हो गया सर। क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक है, अगर ये क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इस तो क्या होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पेशेंस के पेन साथ चलाना पड़ेगा। हाँ पेन चलाना, इस क्वेश्चन में पेन चलाना पड़ेगा। माइंड चला सकते हो तो माइंड चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेन चलाना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी पावर है, कंफ्यूज हो हाँ जाएंगे। समस्या तो वही है। सबसे पहला काम कर लो कि जो करनी है ना स्टेप बाय स्टेप करनी को हटा दो, सारे को ब्रैकेट में ले लो
फिर ये होता है कि ब्रैकेट में आने के बाद में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। कंसेप्ट ध्यान में रखो, आपका आंसर आ जाएगा। एक चीज पार्ट बताओ, को जब हल कर दो, ये दूसरे 5 वाला की तो पावर सेम 9 है, 5 की हाँ, पावर 9 दिखा, 5 की पावर Yes. 9 है दोनों, है ना? हाँ, अंदर 5 की पावर 9 है। 5 की पावर 9 है, 1/6, और उसके बाद हो गया 1/6 तो 1/3, और उसके बाद होल पावर हो गई 4। 4 ठीक ठीक है। है, और दूसरा हो गया 5 की पावर 9, 5 की पावर 1/3, उसके बाद 5 की उसके ऊपर 1/6, और होल की पावर हो गई फिर से 4। भाई साहब, अच्छा ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। सर बी आ रहा है। नहीं करना है, पेशेंस रखना है। बी 5 की पावर 9, फिर मैं ब्रैकेट हटाऊंगा, ब्रैकेट में करनी हटाऊंगा तो उसकी घात आ जाएगी 1/6। फिर अगली करनी हटाऊंगा तो कितनी है, 3 है, तो उसकी पावर कितनी आ जाएगी 1/3, और पूरे की पावर कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है। सारे ब्रैकेट हटाऊंगा तो घातें क्या होगी, गुणा हो जाएगी, और गुणा होगी तो क्या होगी, देखो गुणा में है तो 3 को मैं 9 से काट रहा हूँ 3 बार, फिर 3 को मैं 6 से काटूंगा 2 बार, और 2 4 से कट जाएगा 2 बार। यानी कि पहला ब्रैकेट हल किया तो क्या आया, 5 की घात 2। तो 5 की फिर घात इसी 2, तरह में दूसरा ब्रैकेट भी हल करके देख लो, 5 की घात 9 में आ जाएगा 1/3 गुणा 1/6 गुणा 4, वो की वो वैल्यू बन गई आपकी। तो हल करोगे तो क्या बन जाएगा, 5 की घात 2। दोनों ब्रैकेट आपस में गुणा में तो क्या हो जाएगा, 5 की घात 2 गुणा 5 की 4 घात 2, 4 बी माने तो घातें जुड़ जाएगी, 5 की घात 4 हो जाएगा। जाते हैं कोई बी टेस्ट में बी जहां आप ओपन करने गए और ड्रॉ कराने के लिए बल्लेबाजी कर रहे हैं। वो अरे गलत आदमी से सवाल पूछा आपने। क्या बात है।